अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अनस बिन मालिक, आप फरमाते हैं, काल, आपने फरमाया, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान आलिशान है। और ये फरमान, ये हदीस पाक जामिया तिरमिज़ी में 241 नंबर हदीस है। हजरत अनस आप फरमाते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, मन सल्ला लिल्लाहि अर्बाईन यौमन, जिस इंसान ने 40 दिन, अर्बाईन यौमन 40 दिन जिसने नमाज अदा की, फी जमातिन, जमात के साथ, जमात में, बा जमात यानी जिसने नमाज को अदा किया 40 दिन, युद्रिकुत तकबीरतल ऊला, तकबीर ऊला के साथ जिसने जमात को अदा किया 40 दिन, कितना बड़ा अजर है उसके लिए। कुतिबत लहू बराअतान, उसके लिए लिख दिया जाएगा, कुतिबत लिखा जाएगा उसके लिए, लहू बराअतानी बराअतुम मिनन्नार, 2 बरातें, एक बरात मिनन्नार, आग से वो बरी है, वो इंसान दोजख से, जहन्नम से, आग से बरी है, ये लिख दिया जाएगा। और दूसरा, व बरातुम मिनन निफाक, वो दूसरा जो है उसे फायदा, बरातुम मिनन निफाक, निफाक से बरात का फायदा मिलेगा, बरात लिख दी जाएगी कि ये निफाक से भी बरी है। इतना बड़ा अजर बाजमात 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ने का। 5 नमाजें जो बाजमात पढ़ता है 40 दिन लगातार और तकबीर उला के साथ, और आगे कुरान पाक में जो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं उसका हशर, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता उसके बारे में सूरत मुदस्सर में, और आयत नंबर 38 से शुरू है, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर इंसान, हर जानदार, यानी हर जान, हर इंसान यानी अपने अमल की वजह से गिरवी है, अपने अमल के साथ जो उसने कमाया। इल्ला सहाबल यमीन, सवाए उन लोगों के जो दाईं जानब जो हैं, जो दाईं जानब वाले जो हैं, फी जन्नातिन यतसाअलून, वो जन्नत में होंगे और पूछेंगे दोज़खियों के बारे में, सवालात करेंगे दोज़खियों से। अनिल मुजरिमीन, जो मुजरम लोग हैं, मा सलककुम फी सकर, उनसे पूछेंगे कि कौन सी चीज, क्या जुर्म है तुम्हारा, किस वजह से दोज़ख में आ गए। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो वो दोज़खी जो हैं वो कहेंगे, ए जन्नतियों, हमारा जो जुर्म तो बड़े थे, लेकिन वो जुर्म जिसकी वजह से हम दोज़ख में आ गए वो तो बेनमाजी थे, हम नमाज नहीं अदा करते थे। अगर हम नमाज अदा करते तो दूसरे गुनाह भी मुआफ हो जाने थे। नमाज ही ऐसी चीज है जिसके जरिए गुनाहों की मुआफी मिल जाती है नमाजी को। गुनाहगार तो होता है नमाजी भी, लेकिन नमाजी ऐसा गुनाहगार है कि उसे माफी मिल जाएगी। तो जो है बेनमाजी और गुनाहगार भी, वो किससे माफी हासिल करेगा, यानी किस अमल के जरिए से। कुरान पाक में ये आयत मुबारका क्या बता रही है कि दोज़खी लोग, जो दोज़खी लोग हैं वो जन्नतियों को कहेंगे, जब जन्नती देखेंगे उन्हें और पूछेंगे क्या वजह है, कौन सा ऐसा जुर्म है जिसकी वजह से तुम दोज़ख में आ गए, तो वो क्या कहेंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम तो गरीबों मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। खाना खिलाना, किसी को चीज दे देना खाने की, किसी को सालन रोटी दे देना, इतना बड़ा अजर है कि ये दोज़ख के आगे आड़ है, एक डाल है। ये तरीका ऐसा है कि अल्लाह ताला
इस तरह का अमल करने वाले, जो राशन बांटने वाले, जो खाना खिलाने वाले, सदका खैरात करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देता है। सदका अल्लाह के गज़ब को बुझा देता है, गुनाहों को मिटा देता है। और नमाज भी ऐसी चीज़ है। हजूर अलैहिस्सलाम, आपने एक मर्तबा एक दरख्त की टहनी को पकड़ा और टहनी को पकड़कर हिलाकर वो पत्ते जो थे वो खुश्क हो चुके थे, नीचे गिर गए। फरमाया, ऐ मेरे साहबा, ये क्या हुआ, देख रहे हो? साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हम देख रहे हैं। फरमाया, ऐसे ही जैसे ये टहनी हिलाने से पत्ते गिर गए हैं, बार बार इंसान नमाज पढ़ता है तो गुनाह जड़ते जाते हैं। तो जो पढ़ता ही नहीं है वो गुनाहों के साथ कब्र में जाता है। तो फिर क्या होता है? वो दोज़ख में अपनी सज़ा बर्दाश्त करता है। फरमाया, वो कहता है हम नमाजी नहीं थे, हम सदका खैरात करने वाले, लोगों को खाना खिलाने वाले नहीं थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हमें इतना यकीन ही नहीं था, अकीदा हमारा ईमान ऐसा पुख्ता नहीं था। हम तो क़यामत की तैयारी करने वाले, क़यामत का जो यकीन रखने वाले ही नहीं थे। हमारे आमाल जो थे, हमारी तगो-दो जो थी, वो दुनिया की दौड़, बस दुनिया की तरफ दौड़ रहे थे, दुनिया को हासिल करने के लिए। तुम नमाज़ें पढ़ते थे आखिरत को हासिल करने के लिए। आज तुम्हें ये मकाम व मर्तबा मिला है और हम नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, हम लोगों को खाना नहीं खिलाते थे, हम आखिरत की तैयारी नहीं करते थे। आज हमारा ये हाल है।